अनीता। अरे दीदी नहीं है घर पे। घर पर नहीं है? हाँ। लेकिन उसने तो कहा था वो घर पे है। नहीं। ये लड़की भी ना कोई इतने। बात नहीं, आप आइए बैठिए। कहाँ गई है, बता के नहीं गई है? वो तो बता के भी नहीं गई। कुछ काम था क्या? हाँ काम तो है। बताइए। नहीं नहीं, तुम्हें क्यों बताऊं? वो अनीता से काम है ना। अरे तो कोई बात नहीं, आप मुझे बता दीजिए, मैं काम कर दूंगा। अरे नहीं नहीं, तुम रहने दो। तुम्हारे वाली बात नहीं है, वो अनीता और मेरी बात है। मेरी वाली बात नहीं है? मेरी वाली बात नहीं है मतलब? अरे मतलब लड़कों वाली बात नहीं है, लड़कियों वाली बात है। अच्छा। हाँ। कोई बात नहीं, मुझे बता सकते हैं आप। तुम्हें कैसे बता दूं मैं? ठीक है चलो, तुम्हें जानना ही है तो सुनो। वो मेरे पीरियड्स आ रहे थे, तो कुछ ज्यादा ही स्मेल आ रही थी, तो उसको सुंघाना था कैसी स्मेल है। हाँ। हाँ। मतलब इससे क्या पता चलता? उससे पता चल जाता है ना कि कैसी स्मेल है, क्यों आ रही है। आप किसी डॉक्टर को दिखाइए ना फिर जाके। इसीलिए तो बोल रही थी कि मुझे उससे काम है, तुमसे नहीं। अगर तुम कर सकते हो तो बोलो, आज सूंघ के देखो। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? अ, ठीक है, आपको ऐसे अगर प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर के पास चले जाइए। डॉक्टर वॉक्टर के पास मैं नहीं जाती हूँ, मैं बस इसे अनीता से दिखवाती हूँ, अनीता देख के बता देती है और दवाई खा लेती हूँ मैं। दीदी ये सब काम भी करती है क्या? और क्या। अच्छा, अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है तो एक काम कीजिए ना, चलिए हम्म। मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। तुम मैं जब मुझे डॉक्टर के पास जाना नहीं है तो तुम क्यों लेके जाओगे? अरे डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर भी बता देगा ना, और डॉक्टर के पास ना जाने ये कौन सी जिद होती है? नहीं नहीं, डॉक्टर वॉक्टर के पास नहीं, मैं किसी लड़कों को नहीं दिखाती। देखिए, लेडीज डॉक्टर भी देख लेती हैं इस चीज को। लेडीज डॉक्टर तो साफ घिन करती है, नहीं देखती वो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आपकी प्रॉब्लम क्या है, और ऐसी प्रॉब्लम है कि आप डॉक्टर के पास भी नहीं जाना चाहती। हाँ। देखिए, मेरा मानना ये है कि डॉक्टर को दिखाएंगे ना तो एकदम सब कुछ सही हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अब मुझे अनीता को दिखाना है। अनीता को फोन करके पूछो कहाँ है वो। जल्दी जल्दी मैं अपना फोन भी छोड़ आई। ठीक है, मैं एक बार फोन करके पता कर लेता हूँ। पूछो। उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। क्या? हाँ। ये लड़की सच में पागल है, मुझे भी पागल करती है, खुद भी पागल होती है। अब मैं इतनी दूर से आई हूँ, अब फिर मैं वापस जाऊंगी। कहाँ से आई हैं वैसे आप? संगम बिहार से। इतनी दूर से? और क्या। ओहो, वहां से तो आने आने में कम से कम 1.5 घंटा लग जाता है। हाँ। ऑटो से आई हैं या फिर बस से? बस से। ओह, फिर तो आपकी और ज्यादा हालत खराब हुई होगी। वही तो, एक तो बस ऐसे हचका लेता है, पेट भी दुखता है। हाँ आप सही कह रही हैं आप, उधर का ना एरिया ठीक नहीं है। हम्म। एक तो वहाँ की जो रोड है ना, वो पेट में दर्द कर देते हैं। हाँ। मैं भी गया था एक बार, पर उस दिन के बाद से जाने का नाम ही नहीं लिया मैंने। क्या ही कर सकते हो। तुम ही चेक करके बता दो ना कि कौन सी दवाई खाऊं मैं। मैं चेक कर दूं? हाँ। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, मैं कैसे चेक कर सकता हूँ? बस सूंघना है, सूंघ के बता दो। नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता। तुम नहीं कर सकते, तुम्हारी बहन है नहीं, तो मैं करूँ तो करूँ क्या? ठीक है फिर मैं जा रही हूँ, मेरे रहने का यहाँ मतलब ही नहीं है। हाँ ठीक है, आप चले जाइए, फिर कल आना। कल भी नहीं आऊंगी मैं, अब तुम्हारी बहन से बातचीत खत्म कर दूंगी मैं। किसी काम की तो वो है नहीं मेरे। अरे सुनिए तो, रुकिए ना, ऐसे नाराज होके मत जाइए। तो क्या करूँ मैं? अब देखिए, वो मेरी बहन आ जाएगी ना, तब तक आप रुक जाइए यहाँ पर। नहीं नहीं, इतना वेट नहीं कर सकती मैं। जाना जरूरी है मुझे, मैं इतना लेट जाऊंगी ना तो घर वाले गुस्सा भी करेंगे। देखिए, आप इतनी दूर से आई हैं, और वहां से यहाँ आते आपके टाइम लग गया है, और फिर वापस जाएंगे तो फिर उसमें भी टाइम लगेगा। अब क्या ही कर सकती हूँ मैं। अब अनीता को सोचना चाहिए था ना, जब मैं जिस काम के लिए आई हूँ तो उसे यहाँ पे होना चाहिए था। फिर वो क्यों चली गई, और बता के भी नहीं गई है। हाँ वही तो, उन्होंने मुझे बताया भी नहीं। अगर वो मुझे बता के जाती तो मैं उनको बुला लाता, और ऊपर से उनका फोन भी स्विच ऑफ जा रहा है। ठीक है फिर मैं जा रही हूँ। अरे कोई बात नहीं, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। इतनी धूप में चल के आई हैं, देखिए ऐसे जाएंगी वापसी एकदम से तो फिर आपको और धूप लग जाएगी। तो मैं क्या ही करूँ यहाँ बैठ के, क्या हो सकता है बता दो मुझे तुम बता दो कि हाँ मैं यहाँ बैठूंगी तो ये चीज हो जाएगा, अनीता टाइम से आ जाएगी। नहीं आएगी ना वो। थोड़ी देर बैठ के आराम कर लीजिए, इसी बहाने कम से कम जो धूप लगी हुई है
उससे थोड़ी आपको राहत मिलेगी। जी नहीं, थैंक यू सो मच इतना सोचने के लिए। लेकिन अगर जो आप मेरा काम कर सकते हैं, जिस काम के लिए मैं आई हूँ, तो बोलिए, नहीं तो मुझे जाने दीजिए। अच्छा ठीक है, जिस काम के लिए आप बोल रही थी मुझे, अ, ठीक है वो काम मैं कर लेता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको। अब पर मेरे सूंघने से हो जाएगा काम? हाँ, हो ना जाएगा, क्यों नहीं होगा? ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे सूंघने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच। अगर आप ये काम कर देंगे ना, तो मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। देखिए, एहसान वाली क्या बात है इसमें? आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? और ऐसी प्रॉब्लम में आपकी मैं हेल्प ना करूँ तो फिर लानत है मुझ पर। अब मैं एक लड़का हूँ और मुझे पता है लड़कियों की ऐसी प्रॉब्लम होती रहती है, लेकिन बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी फीलिंग को। मतलब मैं बता नहीं सकती, वरना कोई भी लड़का नहीं समझता। देखिए, सारे लड़के एक जैसे नहीं होते। मैं अलग हूँ, अब सब लड़कों जैसा नहीं हूँ। बहुत से लड़के होते हैं छपरी, छपराई टाइप के, ठीक है? लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं सिंपल रहता हूँ, अपने घर में रहता हूँ और ध्यान देता हूँ। मुझे पता है कि अब मेरी बहन को भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है? तो कई बार हॉस्पिटल लेके मुझे ही जाना होता है। बिल्कुल। और उसे होती तो मैं सूंघने के लिए चली आती हूँ, लेकिन मेरी बारी आई ना, तो इस बार उसने ड्रामा कर दिया, पता नहीं क्यों। अच्छा, जब उसे होता है तुम भी सूंघते हो क्या उसकी? नहीं, नहीं, वो तो सीधा डॉक्टर के पास जाती है ना। अरे नहीं जाती है, वो मेरे पास आती है। अब मेरा कहने का मतलब ज़रूरी नहीं कि वही प्रॉब्लम हो, ठीक है? कोई और प्रॉब्लम होती है तो मैं उसे डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। अच्छा, अच्छा। हाँ, बाकी प्रॉब्लम में तो आप है ही मतलब तैयार, ठीक है? बिल्कुल। कोई बात नहीं, इस बार मैं आपकी मदद कर देता हूँ, अब हो जाएगा आपका सब कुछ सही। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो। लेकिन आपको स्मेल पहचान में मतलब आता है ना? स्मेल पहचान लेते हैं ना? हाँ, हाँ, मैं पूरी तरीके से समझता हूँ कि देखिए डार्क होगी, ठीक है? तो स्मेल, कलर नहीं, स्मेल। कलर तो मैं खुद पहचान लेती हूँ, वो उसमें दिक्कत नहीं है। अरे स्मेल की ही बात कर रहा हूँ। हाँ, जैसे अगर हार्ड स्मेल होती है, हाँ। ठीक है? तो आपका उसका मन कर रहा होगा, ठीक है? और अच्छा, हल्की होगी तो आपका करने का मन भी कर रहा है और नहीं भी मन कर रहा है। अच्छा। जी। और बिल्कुल नहीं हुई तो? और नहीं हुई तो इसका मतलब है कि आपने पहले से किया हुआ है, ठीक है? अच्छा, हाँ। तो फिर बढ़िया है। जल्दी से सूंघ लीजिए, सूंघ के बता दीजिए। तो अगर ज़्यादा मतलब स्मेल हार्ड होगी, तो मैं अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाऊँगी। और अगर कम होगी, तो ठीक ही है। नहीं होगी तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, अगर हार्ड होगी तो आप अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाएँगी? हाँ, और क्या? इसका इलाज तो वही कर सकता है ना। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि अब आपको अपने बॉयफ्रेंड के पास ही जाना हो। अब मैं भी कर सकता हूँ। क्या? आप अरे आप यहाँ खड़े-खड़े बातें कर रही हैं, थक जाएँगी। आइए ना बैठ के बातें करते हैं। जी ठीक है। आइए, बैठिए। अब सुनाइए। सुंघाइए। हाँ, लेकिन मुझे अभी भी डाउट है। क्या? आपने पहले कभी सूंघा है किसी का? हुँ, किसका? वो मेरा दोस्त है ना अखिलेश। क्या? आपके दोस्त को पीरियड आता है? अरे नहीं, 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 मेरा दोस्त अखिलेश है ना, हाँ। उसकी गर्लफ्रेंड। अच्छा। हाँ, और उसने मतलब सुंघवा दिया आपसे? अरे वो क्या हुआ ना कि काफ़ी समय से वो उसके पास जा रहा था, हाँ। पर उसकी जो गर्लफ्रेंड थी ना, कई बार उसको हाँ करती थी, कई बार ना करती थी, ठीक है? अच्छा। और एक दिन उसको ऐसा पीरियड हो गए, हाँ। फिर उसने मेरे को बोला कि भाई तू तो इन सब चीज़ों के बारे में जानकार है, तो एक बार बता ना कि उसका मन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उस दिन मैंने सूंघा था तो पता चल गया था, उसको डार्क जो हार्ड स्मेल होती हार्ड है ना, स्मेल। हार्ड स्मेल आ हाँ, रही थी, हाँ। तो मैं समझ गया था। तब फिर मैंने उसको बोला था एक काम कर, इसको रूम में ले जा, इसका बहुत मन कर रहा है। तो फिर वो इतने ड्रामे क्यों करती थी? देना है तो दे शांति से, नहीं देना है तो मत दे। अब क्या कर सकते हैं, मेरे दोस्त की ना हरकतें ही ऐसी है ना, बड़ा छिचोरा है वो। अब पता है, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही ना ऐसी-ऐसी मस्तियाँ करता रहता है। हाँ। अब उसकी गर्लफ्रेंड कई बार मुझे बताती है कि देखो ना ऐसे-ऐसे करता है, वैसे-वैसे करता है, ठीक है? तो मैं बोलता हूँ ये तो अच्छी बात है, तुम्हारे लिए तो मतलब तुम किसी के पास जाओगे, इससे अच्छा है तुम अपने बॉयफ्रेंड के पास ही रहो, बिल्कुल, है बिल्कुल। ना? हम्म। तो वही उसी में मैंने एक बार उसकी मदद करी थी, तब से मुझे पता चल गया इसके बारे में अच्छा। कि हार्ड स्मेल आती है स्मेल। तो ऐसा करना चाहिए और थोड़ी हल्की आती है तो ऐसा-ऐसा होता है।
ठीक है। लेकिन अभी भी डाउट है क्या? कि एक लड़की का आपने सूंघा है ना, कुछ और लड़कियों के बारे में बताइए ना। देखिए, किसी और लड़की के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, अब अब आप सुनवाएंगी तो मुझे पता चल जाएगा। लेकिन मैं सोच रही हूँ अगर मैं सूंघवा भी दूँ और आपको पता भी ना चले, मतलब कि मुझे क्या फील हो रहा है और क्या करना चाहिए, तो कैसे पता चलेगा? वो सब आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मुझे पता है। मैं जो भी सूंघूंगा ना, और जो भी उसकी स्मेल होगी, उसके अंदाजे से ही आपको बताऊंगा। लेकिन कैसे? आप एक बार सुनवाइए तो तभी तो आपको पता चलेगा कि आपका क्या मन कर रहा है और कैसा मन कर रहा है। लेकिन अगर नहीं आपको पता चला फिर? मैं बता दूंगा, आप भरोसा कीजिए मेरे ऊपर। यही तो नहीं हो रहा। और अनीता है ना, अनीता एक बार में सूंघ के बता देती है। क्या हुआ? यहाँ तक आ रही है, आना स्टार्ट हो गई है क्या? आपकी स्मेल। अरे नहीं, ऐसे थोड़ी ना पता चल जाएगा। अरे देखिए, मैं सूंघ रहा हूँ। हाँ, अ, आपकी सूंघने की क्षमता तो काफी ज्यादा ऊंची है। हाँ हाँ। हम्म। हाँ, हम्म, कड़क है। कड़क है मतलब दूर से पता चल गया आपको कड़क है? जी, ये जो आ रही है ना, हम्म। यहाँ तक पता चल रहा है। देखिए, मैं बता सकता हूँ, आपका मन कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अरे रहने दीजिए, अब बात मत छुपाइए। अब एक काम कीजिए, अगर आपको अपने बॉयफ्रेंड के पास जाना है तो बॉयफ्रेंड के पास चली जाइए। अगर आपको मुझसे कुछ करवाना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ऐसी बात नहीं है, मुझे आपसे कुछ क्या ही करवाऊंगी, और बॉयफ्रेंड तो मेरा है ही नहीं। आप देखिए, अभी भी आ रही है, अब तो और ज़्यादा होने लगी। ज्यादा मत सूंघिए आप। देखिए, आप ही ने तो कहा था कि सूंघ के बता देती है मेरी बहन। अब जब मेरी बहन बता सकती है तो उसका भाई भी बता सकता है। लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है ना यहाँ पे, वो तो बाहर गया हुआ है। अच्छा, तो एक काम कीजिए ना, आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ नहीं कर सकती तो मेरे साथ ही कर लीजिए। अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं है आपके बारे में, फिर ऐसे कैसे कर लूंगी? अरे, सोचा नहीं है तो क्या हुआ, अब सोच लीजिए। अब तो आपके पास वक्त ही वक्त है। लेकिन अगर अनीता को कुछ पता चल गया तो अनीता तो मुझे मतलब गुस्सा हो जाएगी मुझसे और मेरे से दोस्ती खत्म कर देगी। उनको मैं नहीं बताऊंगा ना कि आप यहाँ आई थी। मैं कैसे मान लूं? अरे, एक बात बताइए, ऐसी बातें किसी से शेयर की जाती हैं? और खास करके अपने घर वालों से तो नहीं, अपने घर वालों से तो बिल्कुल भी नहीं। बात तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन फिर भी मुझे ना थोड़ा सा घबराहट भी हो रहा है। कोई बात नहीं, अंदर चलिए, मैं आपकी सारी घबराहट दूर कर दूंगा। पक्का? अजी हाँ, आप विश्वास कीजिए मेरे ऊपर, थोड़ा सा तो विश्वास कीजिए। लेकिन फिर भी आप समझ नहीं रहे। देखिए, मैं ये कह रहा था कि अगर आपको मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो मैं आपको अंदर चल ले जाके कंफर्टेबल फील करा दूंगा। क्या दिक्कत है? और रिलैक्स हो जाइए, एकदम माइंड से फ्री रहिए, तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। और मुझे पता है आपको ना बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। वही तो, बेचैनी और घबराहट दोनों हो रही है। वो इसी वजह से हो रही है ना, क्योंकि अब आपको मिल नहीं रहा, और सही टाइम पे नहीं मिलता है तो आपको दिक्कत होने लगती है। देखिए, अभी आपके पास मौका है, ले लीजिए, नहीं तो फिर मेरे यहाँ से भी आप चली जाएंगी। आपका बॉयफ्रेंड तो वैसे भी बाहर है, फिर कहाँ ही जाएंगे आप। बात तो सही कह रहे हैं। ठीक है, चल लीजिए अब। एक बार फिर भी सूंघ लीजिएगा, उसके बाद बताइए क्या करना है। वो तो मैंने सुन लिया। नहीं नहीं, एक बार फाइनली थोड़ा नज़दीक से। चलिए ठीक है, हाँ अब आप इतना कह रही हैं तो इतना और कर लेते हैं। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, चलिए। चलिए।